नमस्कार। बुधवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालें तो बिल्कुल फ्लैटिश सी ही ओपनिंग यहां पर बुधवार की सुबह होती हुई दिखाई दे रही है। 24,538 के पास बिल्कुल सपाट कारोबार होता हुआ। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा प्रेशर में आया है, 130 अंकों की कमजोरी वहां पर आती हुई दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा सा सुस्त है, 25-30 अंकों की सुस्ती वहां दिख रही है। जापानीज मार्केट निके भी थोड़ा सा यहां पर कमजोर दिखाई दे रहा है, 30-34 अंकों की हल्की सी कमजोरी है। मिला जुला सा सेशन फिलहाल यहां पर ओपनिंग मार्केट में बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्शन तो है कमोडिटी मार्केट में, वो भी सोने चांदी में, जहां पर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई बनने का सिलसिला जारी है। कच्चे तेल में भी कमबैक है और बेस मेटल्स में भी कुछ रिकवरी जरूर दिखी है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स डेटा पर रखनी नजर, आइए जान लेते हैं। दीपांशु के पास है पूरी डिटेल्स। दीप, मॉर्निंग। कैसा ठीक ठाक प्रदर्शन ही रहा है, लेकिन ये डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सुस्ताने के मोड में आज लग रहा है, तो क्या हुआ एग्जैक्टली? अमेरिका के खुद के कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप ये एक्शन होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कल मैकडॉनल्ड्स पर एक कार्रवाई शुरू हुई है और उस कार्रवाई में पाया गया है कि इनके कुछ बर्गर्स हैं जिसकी वजह से ई कोलाई बैक्टीरिया फैल रहा है, जिससे 10 लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ चुके हैं और एक इंसान की तो अनफॉर्चुनेटली मौत भी हो गई। तो इन्वेस्टिगेशन खुली है। तो पोस्ट मार्केट में मैकडॉनल्ड्स का शेयर 9% नीचे है, इसलिए आज सुबह आप देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स पर आपको गिरावट आती हुई दिखी है। बट अदरवाइज एक्शन जो बाकी ग्लोबल मार्केट्स का स्टेबल है, इतना परेशानी वाला नहीं है। इनफैक्ट कल शाम को अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी बाजार बिल्कुल फ्लैट बंद हुए, रेंज बाउंड ही सेशन था, 300 अंक की रेंज में डाउ पर कारोबार हुआ, इवेंचुअली 6 पॉइंट ही नीचे बंद होते हुए दिखाए। और जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तब 150 से 200 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे, तो उस हिसाब से देखेंगे तो बेटर क्लोजिंग ही होती हुई दिखी है, जिस तरह का अनुमान तब लगाया जा रहा था। S&P 500 पर मामूली गिरावट देखिए, बट इस गिरावट के साथ 5 हफ्ते बाद ऐसा हुआ है जहां पर बैक टू बैक 2 दिन आपको S&P 500 नेगेटिव क्लोजिंग दिखाते हो। तो ये दिखा रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ रही अमेरिकी बाजार में, जहां पर 5 हफ्तों में ऐसे 2 लगातार दिन नहीं आए जहां पर S&P 500 आपके लिए नेगेटिव क्लोज होता हुआ दिखे। नैस्डैक पर आपने मामूली बढ़त कल आती हुई देखी है, ठीक ठाक एक्शन वहां पर था। बट हाँ, बढ़ती बॉन्ड यील्ड से हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों के मूड पर लगातार असर पड़ रहा है। 4.2% पर लगातार दूसरे दिन आपको बॉन्ड यील्ड होती हुई दिखी है, तो वहां से थोड़ा प्रेशर आ रहा है। इकोनॉमिक डेटा, अर्निंग्स का एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है और मजबूत एक्शन है, जिसकी वजह से बाजार में एक आशंका है कि शायद फेड इस साल रेट कट की गति कम कर सकते हैं, आने वाले समय में रेट कट की गति कम कर सकता है। इसके साथ ही एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद अमेरिकी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा हमारे सामने, तो वहां से भी थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है। नतीजों के दम पर कल जीएम जनरल मोटर्स में हमने 10% का उछाल देखा है, इससे डाउ को सहारा मिला। आज इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि एक तो टेस्ला के नंबर्स आने वाले हैं, इसके अलावा IBM, बोइंग और कोका कोला के नतीजे भी आपको आते हुए दिखेंगे। सोने और चांदी में जैसा आप बात कर रही थी, नॉन स्टॉप तेजी का ट्रेंड कायम है। नए रिकॉर्ड्स एक बार फिर से दखते हुए दिखे हैं। लगातार 6 दिनों से आपको सोने में खरीदारी दिख रही है, नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं। इस साल करीब 32% सोने की रैली हो चुकी है। चांदी में जबरदस्त एक्शन है, इंटरनेशनली 12 साल की नई ऊंचाई पर है। हमारे बाजारों में पहली बार कल हमने 1 लाख के पार यहां पर दाम देखे हैं। कच्चे तेल में दूसरी दिन मजबूती है, ब्रेंट आपका $75 के पार है। बेस मेटल्स में रिकवरी, और ये सबके बावजूद जब डॉलर इंडेक्स में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि वो भी 3 महीने की ऊंचाई पर है, तो थोड़ा यहां पर एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। एसेंशियली सेफ हेवन बाइंग भी थोड़ी चल रही है अमेरिकी इलेक्शंस की वजह से, तो गोल्ड में उसका भी एक्शन आ रहा है। बढ़ती बॉन्ड यील्ड की वजह से भी एक्शन हो रहा है। थोड़ी सतर्कता बन रही है बोथ रेट कट को लेकर और इलेक्शन वॉलेटिलिटी को लेकर। चलिए, तो भरपूर एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू दीप, पूरी डिटेल